नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के 60,244 सिपाही भर्तियां चल रही हैं। इसके डीवीपीएसटी अभी चल रहा है। इसके मेडिकल के संबंध में हम बात करेंगे। मेडिकल संबंध में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, किस किस तरह से मेडिकल होता है, क्या क्या चीज मेडिकल में देखी जाती है। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर हमें छोटी छोटी कुछ कमियां हैं, अभी मेडिकल में टाइम है, तो उन कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी कमियां, बड़ी कमी अगर किसी में है तो वो नहीं दूर हो पाएगी। अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें टॉपिक वाइज हम बात करेंगे, कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे घुटने मिलने की समस्या है, अगर आंखों में छोटी मोटी समस्या है तो उसको हम कैसे, अभी से समय है अभी तो कैसे दूर कर सकते हैं। कानों दांतों संबंधी कोई दिक्कत या कोई अन्य दिक्कत है तो उसके संबंध में। तो पहले तो मैं बता दूं, मेडिकल की मैंने वीडियो बनाई थी क्या क्या मेडिकल में होता है, तो उसमें कुछ भाइयों का कमेंट आया था। तो उसमें एक पॉइंट था कि प्राइवेट पार्ट नहीं चेक होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं होता है। कहीं कहीं हाँ ये भी है, कहीं कहीं नहीं होता है, ये भी सही है। और हाँ ये भी है कि आज तक मैंने ऐसा कोई सुना नहीं कि प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए इसको फेल कर दिया गया हो। तो कोई ऐसा फेल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मेरा हुआ है, मैं अपना मेरा हुआ है, मैं अपने खुद अपनी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर ये होता है कि नहीं, वो कुछ डॉक्टरों पर डिपेंड करता है, उनका क्या उनका वो है। अब ऐसे तो मेरा 2011 जो एसएससी की भर्ती हुई थी सबसे पहले वाली, तो उसमें मैंने मेडिकल दिया था सीआरपीएफ में, नोएडा। तो वहां पे 4-5 डॉक्टरों का अलग अलग पैनल था, अलग अलग डॉक्टरों पे अलग अलग बच्चे थे, करीब 50-50 60-60 बच्चे, हर डॉक्टर पे अलग अलग थे, सबके अलग तंबू गड़ा हुआ था, एक करके देख रहे थे। तो वहां पे जो हमारा डॉक्टर था उसने हमारा चेक नहीं किया जब सीआरपीएफ में, जबकि अन्य बच्चे थे उनके दूसरे डॉक्टर सारी चीज चेक कर रहे थे। उसने तो एक लाइन में करके, और हमारे दांत भी ऐसे ही बाहर से ऐसे देख लिया, जब वो एक एक आदमी बुला के देख रहा था। तो वो कई बार डॉक्टरों पे और जगह के हिसाब से डिपेंड कर जाता है कि भाई क्या चेक कर रहे हैं। कुछ चीज ऐसी होती है डॉक्टर पे देख के समझ जाता नहीं। और वैसे भी अपने यूपी पुलिस के मेडिकल में जो विज्ञापन है उसमें ये दिया हुआ है कि ऐसी कोई शारीरिक कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे आप ड्यूटी करने में अक्षम हो। और कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि ये चीज इतनी चाहिए, ये चीज, ऐसा कुछ नहीं है उसमें विज्ञापन में, आप देखिए उसको। कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसको आपको पुलिस की ड्यूटी करने में अक्षमता हो, कोई दिक्कत हो। तो कहीं प्राइवेट पार्ट कोई डॉक्टर चेक करते भी है, नहीं भी करते, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी चीज, कुछ भाइयों के ऐसे कमेंट थे कि दांतों में छिड़िया वगैरह, इससे ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें सब चल जाता है। दांतों छिड़िया उड़िया ये सब चीज नहीं देखी जाती। तो हम आज पॉइंट पर बात करेंगे। अगर आपके घुटने अगर मिल रहे हैं तो हम उनको कैसे, हम अभी से, अगर हमारे पास समय है, हालांकि बहुत ज्यादा अगर किसी के तो उसका तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी जो नॉर्मली छोटे मोटे अगर कुछ है तो उसको लिए हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ ऐसी है। तो एक तो हम बटरफ्लाई आसन जो होता है, बैठ जाएंगे और उसको पैरों को थोड़ा सा ऐसे फ्लाई करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह से हम करेंगे, ये बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है, देखो ये जैसे एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ऐसी है, अगर इसको हम रेगुलर करें। लेकिन हाँ ये एक्सरसाइज, ये चीज है, अगर मैं आपको एक बार बता दूं कि ये एक्सरसाइज कोई भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट गए और एक्सरसाइज करने लगे। पहले आपको आपकी बॉडी गर्म होनी चाहिए। तो आप जब सुबह रनिंग करें, सबसे बेटर ये है कि जब भी आप रनिंग करने जाए, रनिंग करने के बाद ये एक्सरसाइज कर लें। और बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती वाली नहीं करनी, धीमे धीमे ही करना है। तो घुटनों का पॉइंट अच्छा, अगर किसी का और ज्यादा है तो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर से वो जाके मिले। कुछ डॉक्टर के पास ऐसे कुछ एक पैनल टाइप ऐसे रहता है, पैर में ऐसे फांस के वो साइड थोड़ा सा करते हैं, तो उससे भी थोड़ा अंतर होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत है तो अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो ये घुटनों वाली के लिए, क्योंकि अभी समय है हमारे पास, मेडिकल में अभी समय है, कम से कम हम मान के चलते हैं मार्च में दौड़ होगी, फरवरी मार्च में, तो आप समझिए कि अप्रैल में कहीं मेडिकल होगा। ये आप निश्चित मानिए कि अप्रैल में ही मेडिकल होगा, कम से कम। अप्रैल से बढ़ सकता है आगे तो, लेकिन कम से कम अप्रैल से पहले मेडिकल नहीं हो पाएगा आपका। तो घुटने वाली ये प्रॉब्लम। अब उसके बाद जैसे आंखों में अगर कोई कमी है, मतलब आंखों में कमी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरी सर 6/9 आ रही है, या 9 वाला मुझे कम दिखता है, 12 वाला, ऐसे जो छोटी छोटी कमियां हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा। अभी हमारे पास 2-2.5 महीने का समय है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नजरें कमजोर हो जाती हैं, तो अपना अभी डॉक्टर से मिलने, खान पान बहुत अच्छा कर ले, नींद पूरी ले, गाजर वाजर अभी सीजन चल रहा है, गाजर का सीजन, वो भी खाना शुरू कर दे, जिससे थोड़ा बहुत 19-20 का हमें फर्क मिल जाएगा। और डॉक्टर से मिलके कुछ अगर ऐसी चीजें हैं तो कुछ दवा भी ले सकते हैं, इससे कुछ थोड़ी मोड़ी समस्याएं दूर हो जाए। कलर विजन वाले मेरे ख्याल से कोई इलाज उनका है नहीं। कलर विजन वो वैसा होता है, बढ़ंता वो जन्म से ही शायद होती है, मुझे जैसा पता चला। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है तो वो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं। कुछ भाई पूछ रहे थे कमेंट में कि अगर एक आध, जैसे अगर वो 10-12 पढ़वा रहे हैं, 10-12 पेज पढ़वाते हैं, मतलब पेज का मतलब एक डिजिट एक पेज पे ही होता है, तो उसमें अगर एक दो नहीं पढ़ा गया तो एक आध, शायद कई बार कुछ ऐसा हो जाता है नहीं पढ़ पाते, एक आध से ऐसी कोई चीज नहीं है, वो एक दो जब पढ़वाते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ इसको है वो चीज या नहीं है। तो डॉक्टर एक नजर में, इनका जो पेशा है वो एक नजर में समझ जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आंखों संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए, छोटी मोटी की दिक्कत है तो अपना खान पान अच्छा रखें, गाजर वाजर
डाइट में लेना शुरू कर दें, छोटी मोटी अगर नजर आपकी प्रॉब्लम कर रही है। और बाकी अगर कानों और दांतों संबंधी दिक्कत है, देखो दांतों की सीधा फंडा है, अगर दांत में कहीं कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं कि दांतों में भी कोई, मैंने नहीं सुना किसी को निकाला गया, लेकिन फिर भी हम अपना अलर्ट होके जाएंगे, अपने आप को फिट करके जाएंगे। अभी समय है हमारे पास, डॉक्टर से अगर दांत में जिसके कीड़ा डाढ़ वाड़ खत्म हो जाती है, कीड़ा वीड़ा लग जाता है, तो उसका सीधा डॉक्टर से आप डेंटिस्ट से मिलिए। वो उसमें आरसीटी टाइप कोई प्रोसीजर होता है, उसमें खत्म करके 4-5 दिन का प्रोसीजर होता है, 2-3 बार बुलाता है, आरसीटी करके उसमें मसाला भर के ऊपर कैप लगाता है। कैप इस तरह लग जाता है कि पता भी नहीं चलता, बिल्कुल लगता है असली दांत है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो आप दांत का वो करा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कानों की तो सफाई करिए, है ना, सफाई अपना जारी रखिए। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती, कान में केवल तभी दिक्कत आती है कोई छेद होता है पर्दा में, तो इस तरह की आई होप कि इस तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को अगर इस तरह कोई भी दिक्कत है अगर कान संबंधी, तो अभी हमारे पास समय, मैं फिर यही कहूंगा कि आप डॉक्टर से मिलने से, किसी कान में कोई ऐसी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो आप डॉक्टर से, अभी हमारे पास समय, डॉक्टर से मिल के कुछ कमियां दूर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अन्य कोई समस्या, जैसे किसी के अगर, जैसे मैं बताया अंडकोश ये तो चेक होना ही होना है, तो उसमें अगर जैसे 19-20 का अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, 19-20 लगभग सबका होता है। अगर किसी का ज्यादा है, आगे पीछे है, तो उनको अभी से डॉक्टर का हमारा इस पास समय है, और डॉक्टर अगर उसका इलाज करेगा तो वो सही भी हो जाता है। और बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो तो और भी चीजें उसकी, बाईपास थोड़ा सर्जरी टाइप होता है छोटा मोटा, अगर उससे भी अगर जरूरत हो तो, मतलब ऐसा नहीं। अच्छा, एक भाई और कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर्जरी अभी से, अभी फिर रेस कैसे लगा पाएंगे। अरे भाई मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास समय, अभी हम दवा ले काम कर रहे हैं, अभी क्यों सर्जरी कराओ, इतना तो आप भी दिमाग रखते हो सब चीजें। कल रेस होने जा रही है, आज हम सर्जरी करा के बैठ जाए, कोई ऐसी चीज नहीं। मतलब वो भी बहुत रेयर, आप बहुत ही दिक्कत है तब आपको सर्जरी वाली नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल बहुत टफ नहीं होता यूपी पुलिस का। आप पैरामेडिकल मिलिट्री का मेडिकल बहुत टफ होता है, यूपी पुलिस का नॉर्मल ही मेडिकल होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, और उन्होंने पूरा मानक दिया होता है, ये चीज इतनी होनी चाहिए, ये चीज इतनी होनी चाहिए। आप इसमें विज्ञापन पढ़िए, उसमें सीधा यही लिखा हुआ है कि कोई ऐसी शारीरिक कमी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको अपने पद का निर्वहन करने में समस्या पैदा हो। तो उसमें अब डॉक्टर का विवेक है, क्या चीजें वो देखे क्या न देखे, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। हालांकि जो चीजें होती है नॉर्मली वो तो वो करेंगे ही अपना, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। मेडिकल ऐसे नॉर्मली होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जिनको ये वाली समस्या है तो वो अपना डॉक्टर से मिल लेंगे। अभी अभी आप ऐसे नॉर्मली मिल सकते हैं, रेस के बाद अपना जो भी जरूरी प्रक्रिया उन्हें अपना सकते हैं, जो हमें जरूरी कदम उठाने हैं वो ले सकते हैं। बाकी नहीं कोई अभी इस तरह सर्जरी कराने की आवश्यकता है, ना कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की, दिमाग पर टेंशन लेने की आवश्यकता है। नॉर्मल ही मेडिकल होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और कुछ इसके अलावा मैं आपसे पहले भी कहा हूं, आज फिर यही बात कहूंगा कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप रेस लगाते समय, रेस के बाद बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं। अभी मोटे आपका रेस का है, ना तो बॉडी बनाना है ना आपको और चीजें करनी, बस अपना थोड़ा सा वार्म अप करिए, उसके बाद रेस लगाइए। रेस लगाने के बाद थोड़ा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो कोई एक्सरसाइज करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अभी आप केवल अपना फोकस करो रनिंग पे। रनिंग करने के बाद आप दिन में अगर टाइम निकाल सको तो अपना 1-2 घंटा सोने का टाइम निकालिए। सोने से क्या है, आप कभी फील करना, आप रेस लगाने के बाद आप पूरे दिन जगते रहना, तो आपको पूरे दिन थकान महसूस होती रहेगी। और आप रनिंग करने के बाद उसी दिन आएंगे और आपको 1-2 घंटे आप सो लेंगे तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आप पूरे दिन फ्री हो जाओगे। तो कोशिश करिए 1-2 घंटे सोने की, क्यों अभी फोकस सिर्फ रेस पे होना चाहिए आपका। और नींद पूरी, बाकी अपनी नींद पूरी करिए, डेली रात में अपना पूरा अच्छा सोइए। अगर कोई इस तरह के काम करना है नहीं दिक्कत, तो अपना दिन में कुल मिला के नींद हमें पूरी रखनी है। और रेस की अपनी तैयार, रेस पर फोकस रखना, कोई इंजरी नहीं होनी है। फिर मैं आपको बताऊं, इंजरी कोई नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे मजाक आपसे में लोगों के साथ जो एक दूसरे के ऊपर उछला कूदी, ये सब चीजें अगर करते हैं तो आप बंद करिए कुछ समय के लिए, जब तक आपकी रेस ना हो। रेस नहीं, मैं तो ये कहूंगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक ये सब चीजों से अपनी दूरी बनाए रखिए। कोई इस तरह के गेम जिनसे चोट लगने की संभावना, जैसे कबड्डी वबड्डी कुश्ती उश्ती, इनसे भी अभी दूरी बनाइए। क्योंकि अगर कोई इंजरी इस समय आपको हो गई तो बिल्कुल आप, फिर मैं वही कहूंगा, सिपाही बनने की दहलीज पे खड़े हो और यहाँ से वापस हो जाओ, बहुत दुख होगा। तो इनसे भी आप बचिए। बाकी मेडिकल बहुत ज्यादा टफ वाला नहीं होता, आप बिल्कुल दिमाग से वो टेंशन निकाल, छोटी मोटी कमियां हैं तो उनको हम इस तरह से अपना दूर कर सकते हैं। और बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका रेस बहुत अच्छे से पूरी होगी, आपका मेडिकल बहुत अच्छे से पूरा होगा, आप सिपाही बनेंगे और वर्दी में इसी तरह खड़े होंगे। जय हिंद।